See, now we have to do question number 5. What would you observe when zinc is added to solution of iron sulfate? क्या होगा बताओ, बहुत सिंपल है. Zn Sir, zinc will displace iron from Sir, iron zinc sulfate solution. iron sulfate. Zn plus Zinc sulfate will FeSO4 form. ये आपका फॉर्म करेगा ZnSO4 प्लस एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, प्लस Fe आपका सॉलिड हो जाएगा. Fe. इसका कलर क्या है? लाइट ग्रीन. और जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के जितने भी सॉल्ट के सॉल्यूशन है वो सब कलरलेस है. तो दो चीज होगा, पहला ZnSO4 बनेगा और आपका जो सॉल्यूशन है वो लाइट ग्रीन से कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, कलर चेंज याद रखना, पूछ लेता है कई बार. ठीक है, बन जाएगा. स्टेट लिख लो. ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये सॉलिड है. ठीक है, बन जाएगा बेटा. क्लियर है? यस सर। Yes. Yes, sir. वैष्णवी को क्लियर है? Yes, sir. है ना, पढ़ा है ना ये रिएक्टिविटी सीरीज? इसके पहले नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो देख लेना. बाकी फिर अब देखो, इसके बाद एक चैप्टर और बचा है, तो जैसे वो चैप्टर हो जाएगा तो फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा लाइन से, तो सारे अपने टॉपिक कवर हो जाएंगे. ठीक है, बहुत खुशकिस्मती मनाइए कि आपका पहला पेपर MCQ हो रहा है. तुम लोगों को कॉपियां दिखा दी गई स्कूल में? नो सर, नहीं No. No, दिखाई? sir. चलो कोई बात नहीं. तो अच्छा, गूगल क्लासरूम में डाल दीजिए। वाओ, तुम्हारी कॉपी गूगल सर क्लासरूम में अपलोड कर 3 देंगे मार्क्स के साथ? नहीं, अपने आंसर जो मैम आंसर लिखी वो डालेंगे। ओ, सर, इसके नंबर जुड़ेंगे? हाँ बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे. जरूरी है भाई, सब हर टेस्ट के नंबर जोड़ते हैं, भले एक नंबर जुड़े, दो नंबर, बट जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा उसमें. चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल. ठीक है. अच्छा, इसके पहले आपको ये पढ़ने के पहले यू हैव टू मेमोराइज द एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 20. याद है सबको 1 से 20 एटॉमिक नंबर? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको नहीं याद है? कोई मेरी तरह? क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है. हम्म, मेरे को याद है, हाँ सुन लो. खैर कोई बात नहीं. अच्छा देख लो, ये आपके नोबल गैसेस है. नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन और आर्गन. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है. इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका डुप्लेट पूरा होता है. पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है उसको डुप्लेट बोलते हैं. अब क्योंकि इसका डुप्लेट पूरा है तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0. तो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनका नाम नोबल है. और इनकी वैलेंसी 0 होती है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना इलेक्ट्रॉन गेन करती है. फिर आप देखो नियॉन, पहले में 2, दूसरे में 8. फिर आर्गन, 18 एटॉमिक नंबर है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8. वो याद है ना बोर का मॉडल, 2n स्क्वायर रूल, 9th में पढ़ा था. Yes, sir. मैक्सिमम नंबर Yes, ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर रूल. तो इसके हिसाब से पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे बढ़ते जाते हैं, है ना. अब देखो सोडियम देख लो, एटॉमिक नंबर 11 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 बन जाएगा. मैग्नीशियम 12, 282. एल्यूमिनियम 13, 283. हाँ, पोटेशियम और कैल्शियम एक्सेप्शन है. क्यों एक्सेप्शन है देख लो एक बार. हाँ, 2n स्क्वायर रूल क्या बोलता है बेटा कि मान लो आपके शेल है, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है. तो पहले में मैक्सिमम कितने आएंगे? मैक्सिमम 2. उसके बाद कितने आएंगे? 8. तीसरे में 8. कितने कितने आएंगे यशवंत एम में मैक्सिमम? आप 18. हाँ, 2n स्क्वायर सॉरी रूल सर, से, 18। हाँ यहाँ पे 3 पुट कर दो तो 3 का 3 2 जा 9, 9 2 जा 18. और n में कितने आएंगे? 32. 4 2 Sir, जा, 32. हाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32. अब आपको जैसे पोटेशियम दे दिया, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19. पहले में 2, दूसरे में 8. अब बच्चे कितने? 2 और 8 10 हो गए, बच्चे 9. तो तीसरे में 9 तो आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. रूल ये कहता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये क्या करेगा? ये
8 इलेक्ट्रॉन रखेगा और बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देगा, आगे भेज देगा। तो इसीलिए जो पोटेशियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2881, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, +1, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सिमिलरली कैल्शियम का भी देख लो, पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आ सकते हैं, 10 आराम से आ सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो रूल ये कहता है कि तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे, तो ये 8 रखेगा और 2 कहाँ भेज देगा, आगे। तो इसकी वैलेंसी होती है +1 और इसकी वैलेंसी होती है +2। क्लियर है ये चीज? हम्म। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. यस आगे सर। बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ सी, तो ये आपको वैलेंसीज पहले याद करनी पड़ेंगी मेटल्स की, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और फिर वैलेंसी तो आप निकाल लोगे जैसे। अच्छा, वैलेंसी कैसे निकालना है, हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। 8. और इस रूल को अपन कौन सा रूल बोलते हैं, कौन सा रूल बोलते हैं इस रूल को, अरे कौन सा रूल बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। नाइन्थ में नहीं पढ़ा ये सब, ऑक्टेट रूल है तो 9 के सिलेबस में सब कुछ। क्या रुको बात, सुनो। तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और अगर केवल एक ऑर्बिट है, इफ देयर इज ओनली वन ऑर्बिट, तो उसमें एक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम है, हीलियम में तो बस एक ही ऑर्बिट है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब उसको एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं चाहिए तो उसको बोलते हैं डुप्लेट। तो अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चाहता है एटम की 2 हो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, और अगर एक ऑर्बिट से ज्यादा है तो वो चाहता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 8 सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल क्यों है, देखो यहाँ पे, मान लो ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसको, ये दोनों इधर रिपेल करते हैं, ये दोनों इधर रिपेल करते हैं, ये इधर रिपेल करते हैं, ये इधर रिपेल करते हैं। तो एक सिमेट्रिकल वे में जब रिपेल रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो जो नेट फोर्स आता है ना, इन सबका नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0। तो जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो आपका एटम एकदम स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, सब में नेगेटिव चार्ज है, और लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो एटम तो वैसे अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब 8 की सिमेट्री बनती है ना, तो उन लोग ऐसा एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि पूरा नेट फोर्स 0 हो जाता है, और ये सबसे स्टेबल सिमेट्री है। क्या, छोड़ो, ये तो हायर क्लासेस का है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो why are atoms reacting, why they are losing electron or gaining electron, in order to have 8 electrons in their outermost orbit or shell, and this is called octet rule। और अगर केवल एक शेल है तो उसको डुप्लेट रूल कहते हैं, बस उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा। तो या तो वो एक गेन कर लेगा, या तो एक शेयर कर देगा, या अपना एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देगा, ऐसा करता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप यहाँ से वैलेंसी भी निकाल सकते हो, जैसे सोडियम है, क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 281। वो चाहता है कि आउटर मोस्ट में केवल 8 रहें, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई +1। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2। +2. एल्यूमिनियम कितने करेगा, +3। फिर यहाँ पोटेशियम कितना कर देगा, +1, और कैल्शियम कितना कर देगा, +2। तो यहाँ +2. इनकी वैलेंसी भी आ गई, ठीक है। अब देखो, अगर 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो अब इसको 8 करने हैं, तो ये गेन करेगा, कितने गेन करेगा, 3, 8 करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -3। ये 2 गेन करेगा 8 करने के लिए, इसकी वैलेंसी हो गई -2। ये एक गेन करेगा, इसकी वैलेंसी हो गई -1। सेम चीज यहाँ भी जाती है, -3, -2, -1। तो इस प्रकार से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप वैलेंसी भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कार्बन जैसे नहीं दिया, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, पहले में 2, दूसरे में 6. 4। तो कार्बन नाइदर गेन्स नॉर लूजेस, इट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन। तो वो अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टर्म में आएगा, तो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पर जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो उस समय जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है,
आयनिक बॉन्ड, या तो इसको आयनिक बोलते हैं या अपन इसको इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक में अपने को यही पढ़ना है कि भाई आयनिक बॉन्ड बनते कैसे हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा आपकी बुक में दिया है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक। सोडियम आपका ये मेटल है, कितना एटॉमिक नंबर है सोडियम का? 11। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। फिर 1. इसके पास आया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, 2, 17. 17, सॉरी 287। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब किसी ने मेरे को चैट मैसेज किया, मेघल वोरा इज सिंग हाय टू एवरीवन। सर ओके मेघल, गलती से हो गया, सॉरी. ओ हाय, हाँ गलती से नहीं हुआ, यू आर सेंडिंग टू समवन एल्स, वो गलती से नहीं हुआ, हाँ चलो ठीक है। देखो, तो 281 और 287, ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है। अगर मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ता ना अभी, मतलब अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता, तो मैं तो इतना वो करता, क्या बोलते हैं, परेशान करता। टीचर को तो नहीं करता, बट बच्चों को बहुत परेशान करता, क्योंकि जब मैं स्कूल में था मैं किसी को पढ़ने नहीं देता था। कॉलेज में मैं किसी को पढ़ने नहीं देता था। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नेचर होता है। अभी मैंने एक दो वो मीटिंग अटेंड की थी, जूम कॉल वाली, वो नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM और ये सब चलता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, आपका माइक म्यूट कर देते हैं और चैट भी बंद कर देते हैं। तो मैं उसको खूब मैसेज किया व्हाट्सएप में कि मेरे को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, वन साइडेड कन्वर्सेशन कौन करता है यार। मेरे को तो वैसे ही बोलना इतना पसंद है। लेकिन फिर उसने माइक ऑन नहीं किया मेरा, फिर मैंने उसका ग्रुप छोड़ दिया। खैर छोड़ो, पढ़ाई करते क्या तुमने फालतू बातें करते हो। हाँ, तो अब देखो, सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है और क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो सोडियम, अच्छा एक चीज और, अपने आप कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है ना, एक चीज ध्यान रखना। तो सोडियम का जो मेटल है उसका ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। अच्छा ये होता कैसे, देखो यहाँ पे, ये सोडियम है, ये इसका मान लो न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। पास में क्लोरीन आया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, पहले में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज बेटा ध्यान देना, ये जो सोडियम है ना, सोडियम अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर देता। आपके घर में कबाड़ होता है तो आप अपने आप थोड़ी फेंकते हो, कबाड़ी आता है ना, कबाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, किसी को पता है कबाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, तुम लोग इंग्लिश वीक है, सॉरी। देखो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेस है जो वो लूज करना चाहता है, वो अपने आप लूज नहीं होता। कौन क्या करता है? ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के न्यूक्लियस में क्या होता है? इसमें होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? 0। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब इसके अंदर 17 प्रोटॉन है। तो ये 17 प्रोटॉन फोर्स लगाते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं कि भैया तुम उसकी टीम छोड़ के मेरी टीम में आ जाओ। तो अपने आप कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है, उसको दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे ना किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस में, उतना जल्दी वो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फिर ये अपना जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब देखो, एटॉमिक, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? बताओ वैष्णवी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? Don't be sad, don't make me cry। बता दो बेटा, कौन बताएगा एटॉमिक नंबर? कोई और बता दो, ऐसा नहीं वैष्णवी बताएगी। एवरीबडी हैज अ राइट Sir, टू। the number of protons in the atom. हाँ, एटॉमिक The नंबर क्या nucleus होता of है? the atom. Number हाँ of protons found in the nucleus. हाँ, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस। और अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी तो सोडियम न्यूट्रल था, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लीक कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। प्रोटॉन कितना बचा? 11। तो ये हुआ -10 और +11, कितना चार्ज आ गया? +1 चार्ज आ गया। यह सिंपल सी बात है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जितने भी वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये बन गया Na+। इसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने कैट आयन फॉर्म कर लिया। फिर क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया,
पहले क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितना है 17, मतलब उसके पास 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब उसके 18 हो गए, मतलब माइनस ज्यादा हो गया प्लस कम हो गया, कितना डिफरेंस आ गया 1। तो क्लोरीन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इस सृष्टि का नियम है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, है ना। इसीलिए आप देखो, लड़का और लड़की की शादी होती है, लड़कों लड़कों की शादी है, लड़कियों लड़कियों की शादी नहीं होती, दैट इज कंसिडर्ड अननेचुरल, है ना। तो प्रकृति का नियम है ऑपोजिट अट्रैक्ट, चाहे आप जेंडर में देख लो, चाहे आप मैग्नेटिक पोल्स में देख लो, चाहे आप चार्जेस में देख लो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, when there is a metal and there is a non-metal, the metal will lose the electron and will form positively charged ion, that is the cation, whereas the electron lost by metal will be gained by the non-metal, and that non-metal will form anion. Now since both are oppositely charged, they attract each other by electrostatic force, है ना। चार्जेस के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। they attract each other by electrostatic force and a strong bond is formed, उसी बॉन्ड को अपन आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है इतना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बस ध्यान क्या रखना है, कोई भी एटम खुद से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर देता, उसको कोई विवश करता है। यहाँ पे विवश कौन कर रहा है, ये जो क्लोरीन का एटम है इसका जो न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अपने आप कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, अगर आइसोलेटेड एटम है ना, अगर मान लो सोडियम का एक एटम है और वो संसार में अकेला है, तो वो कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो हमेशा सोडियम एटम ही बन के रह जाएगा अगर उसके पास कोई नहीं है। ही विल ऑलवेज बी सिंगल। जैसे आप हो, जैसे आपके एरिया में सारी लड़कियां वैनिश हो गई तो क्या आपकी शादी होगी, नहीं हो पाएगी, आप सिंगल रह जाओगे। या फिर ये सारे लड़के वैनिश हो गए तो यू वोंट गेट मैरिड ना। तो जब कोई विवश करता है, कोई अट्रैक्ट करता है, तभी रिश्ते बनते हैं, ऐसे रिश्ते नहीं बनते। वाह, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। हाँ, अच्छा अब देखो, जोक सपाट, अपने को देखना है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। अरे यार ये तो सैंपल पेपर आ गया, सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपकी बुक में दिया है हाउ NaCl इज फॉर्म्ड और उसका अपने को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले Na कितना अटोमिक नंबर है 11, ये लिख देना। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। फिर यहाँ लिख देना क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है 17, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब सोडियम क्या करेगा बेटा, सोडियम विल लूज इट्स 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो उसके थर्ड शेल में था और ये फॉर्म कर लेगा Na प्लस आयन, है ना। यहाँ पे ये KLm, यहाँ भी ये KLm। अब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन के पास। ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन ने गेन कर लिया और ये क्या फॉर्म कर लेगा Cl माइनस। तो ये तो सिंपल आपका हो गया। अब आपको इसको इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाना है। सुन लो, जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट से अपन शो करते हैं आयनिक बॉन्डिंग को, तो हमेशा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं। व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, Electrons present in the last shell. हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट या द लास्ट शेल, ठीक है। जैसे सोडियम है, अब सोडियम के शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको मिल गया Na। हाँ Na, और देखो अगर एक मेटल के, जो जनरली मेटल होता है ना, जनरली उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं, और जो नॉन मेटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। तो सोडियम में तो बस एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने लिया Na डॉट, मतलब उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, कितना है क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इसको क्रॉस से अपन ने दिखा दिया। अब क्या होगा, यहाँ रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उचक के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये क्या फॉर्म कर रहा है Na प्लस, तो सोडियम आपका बन गया Na प्लस, और क्लोरीन में कितना चार्ज आएगा, एक
क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Cl, ध्यान से बनाना, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका 8वां इलेक्ट्रॉन, इसको आप डॉट से बनाना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आया है सोडियम से। तो ये बन गया Na+, ये बन गया Cl माइनस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर और आपका NaCl फॉर्म हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर है? Yes, sir. बन Yes, जाएगा sir. सभी से? किसी कोई डाउट? हम्म अब देखो इस बार काफी इजी हो गया है। अब ये डायग्राम ऐसा है कि ऑलरेडी बन के आएंगे, या तो आपको क्वेश्चन दे देगा और फिगर में डायग्राम बने रहेंगे, बोलेगा कौन सा सही डायग्राम है, तो आप वहां पे देख के कर, आपको बनाने को तो आएगा नहीं क्योंकि एमसीक्यू बेस पेपर है। आप लोग की जिंदगी इतनी मस्त हो गई है कि यू पीपल शुड पार्टी एवरी डे एंड यू शुड इनवाइट मी, नॉट एवरी डे बट सम डेज। हाँ, तो काफी इजी हो गया है, तो आई थिंक यू पीपल कैन डू इट। हल्का सा भी आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बुक में फिर एक और आपको दिया है, सॉरी, MgCl2 का फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। यहाँ देखो, नेक्स्ट है MgCl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 Kl। एक्सक्यूज मी हाँ बेटा बोलो। सर, इसका आयोनिक फॉर्मेशन कैल्शियम से भी कर सकते हैं ना? किसी से भी कर सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, एल्यूमिनियम भी ले सकते हो। चलो एल्यूमिनियम ले लेते हैं अपन, ठीक है, वी विल टेक एल्यूमिनियम, AlCl3। ठीक, एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, वो तो मैग्नीशियम की बुक में दिया है, वो आप देख लेना। एल्यूमिनियम ले लिया मैंने। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना है? 13। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, तो ये हो गया KLm। फिर यहाँ पे आ गया क्लोरीन, कितना है? 17, 2 8 7, ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान क्या रखना, एक चीज ध्यान रखना, जैसे एल्यूमिनियम है, देख एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये अपने अच्छा सुन, एक चीज सुन लो, अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 2 और 3 को लूज कर देगा और कैटायन फॉर्म कर लेगा। ऐसे सारे एलिमेंट जनरली मेटल में आते हैं। उसके बाद अगर आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वाला 3 गेन करेगा, 6 वाला 2 गेन करेगा, 7 वाला 1 गेन करेगा, और ऐसे सारे एलिमेंट नॉन मेटल में आते हैं और ये एनायन फॉर्म करते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, वो नोबल गैस हो जाएगा, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तब वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या फॉर्म कर लेगा? Al3+ आयन। इट विल डोनेट द 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन की कितनी है वैलेंसी, क्लोरीन की बताओ, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? So 17 minus हाँ, 1. 1 है ना क्लोरीन की वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम ने 3 So minus इलेक्ट्रॉन, 1. हाँ एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, बट एक क्लोरीन का एटम तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो फिर कितने क्लोरीन के एटम चाहिए? देखो फॉर्मूला आपका बना ही है ना ऑलरेडी, फॉर्मूला क्या है? AlCl3। तो ऑल्दो यहाँ पर क्लोरीन है तो आपको कितने क्लोरीन लेने हैं? 3Cl लेना है। ये 3 क्लोरीन के एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? 3Cl-1। समझ गए? एक एल्यूमिनियम का एटम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक क्लोरीन का एटम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए 3 क्लोरीन के एटम चाहिए। आप सीधे फॉर्मूले पे भी आ जाना, फॉर्मूला क्या है? AlCl3, मतलब एक एल्यूमिनियम का एटम है और 3 क्लोरीन के एटम हैं। अब इसका कैसा बनेगा? ये आपका Al हो गया, कितने एटम है? यहाँ पे ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये Al हो गया आपका। अब यहाँ पे आप 3 क्लोरीन लगा दो, ये पहला क्लोरीन, अरे यार थोड़ा जगह हल्का ऊपर करना पड़ेगा,
ये पहला क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन। ठीक है, इनका बना दो, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दो। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 7। फिर इसके बना दो, इसके भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर इसके बना दो, इसके भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। तो अगला डायग्राम आपका कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा एल, एल्यूमिनियम, सॉरी, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम 3+, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक, और इसके आजू बाजू यहाँ, या तो सुनो ऐसे सराउंडेड लगा दो, या तो मतलब सराउंडेड वैसे ठीक रहेगा नहीं, खैर ऐसा सराउंडेड भी छोड़ दो, आप ऐसा एक सिंगल लिख दो। क्लोरीन लिखो, Cl, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, चार्ज यहाँ पे -1 लगा दो और यहाँ बाहर 3 लिख दो। ये 3 क्या दिखा रहा है? कि 3 क्लोरीन के एटम एक एल्यूमिनियम के एटम से बाउंडेड है। तो जहां भी नंबर ऑफ एटम आपके 2 या 3 हो जाएं, तो यहाँ तो आपको बना के दिखाना पड़ेगा, लेकिन जब आप फाइनल ये इलेक्ट्रॉन डॉट का फॉर्मूला फाइनल लिखोगे, तो यहाँ पे ये जो भी एन आयन है उसके बाहर नंबर ऑफ एटम आप पुट कर दो, 2 है, 3 है, 4 है, बन जाएगा बेटा। हम्म, Yes, sir. ठीक है, बन जाएगा ना, सिंपल है। अगर Mg जैसे एल्यूमिनियम MgCl2 होता तो यहाँ पे Mg आ जाता, यहाँ पे Cl आ जाता, चार्ज तो उस पर 1 ही आ रहा है, यहाँ पे 2 लग जाता है ना। बस आप इस फॉर्मूले पे जाओ, AlCl3। तो एक एल्यूमिनियम हो गया, 3 क्लोरीन हो गए, एल्यूमिनियम का वैलेंसी है +3, क्लोरीन का वैलेंसी है -1। तो 1 एल्यूमिनियम एटम इज बॉन्डेड विथ 3 क्लोरीन एटम। बन जाएगा सभी को। अर्चिता, वैष्णवी, शांभवी, Yes, ओम, sir. Yes. आयशा, जूही, हार्दिक। ओके, Yes, sir. चलो, थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट, एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू पीपल। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा एक्टिविटी 3.13। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो मैं चाहता हूँ कि अपन इसको आज चैप्टर को खत्म कर लें, ऑल्दो 10 मिनट बचे हैं, बट आई विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर टुडे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल नहीं आना, ठीक है, वो सिलेबस से हट गया है और वो किसी काम का भी नहीं है, एंड इट वाज वेरी, मतलब बहुत रटने वाली चीज थी वो। एक में मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, कट नहीं हो रही एक्टिविटी। अरे यार shit। अरे यार, हाँ कट गया, कट हो गया, कट हो गया। लैपटॉप में रैम कौन फिट कर लेता है? किसको काम आता है सब? मेरे को रैम अपने लैपटॉप का बढ़वाना है, तो मैं सोच रहा हूँ रैम ये ऑनलाइन सर ऑर्डर कर लूँ। सर रैम मत बढ़वाइएगा, एसएसडी लगवा लीजिएगा लैपटॉप में। ये क्या होता है? सर एसएसडी रहता है जिससे कि इंटरनल स्टोरेज वगैरह सब बढ़ जाती है। इंटरनल तो मेरा ऑलरेडी 500 GB हो, तो हार्डली 100 GB भी नहीं यूज सर, नहीं। इंटरनल रैम वगैरह सब बढ़ जाती है सर, मैंने भी एसएसडी लगवाया है। ओके चलो ठीक है, तुमसे आई विल टॉक टू यू लेटर अबाउट दिस। हाँ देखो यहाँ पे, टेक यस सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। Sir, व्हाट इज, मुझे डाउट है। हाँ पूछो बेटा। सर यहाँ पे क्लोरीन आयन की जगह अगर हम ब्रोमाइड। क्लोरीन की जगह अगर अपन, एक मिनट, हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर हाँ, हेलो,
बेटा आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा माइक ही म्यूट है। कौन पूछ रहा है ये? वैष्णवी, जूही, हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? शांभवी, अर्चिता। वैष्णवी पूछ रही। हाँ पूछो वैष्णवी, क्या बोल रहे हो? अच्छा चैट मैसेज कर दिया उसने। सर आज वाला लेक्चर आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? हाँ चलो ठीक है। वैष्णवी आई अरे थिंक, मैंने पूछा है। हाँ वो मुझे पता है, बट वैष्णवी कहीं चली गई। चलो ठीक है वैष्णवी, तो मेरे से बाद में पूछना। आई थिंक उसका सवाल था कि अगर क्लोरीन की जगह अपन ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है? तो सुनो, ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है आपका, 1 मिनट, 28816, 2 8 10, 10 7 18, 18 और 7 कितना होता है? 18 + 7, 18 + 7 कितना होता है? 25। 25। हाँ तो 25 पे तो बेटा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस ब्रोमीन का सुन लो, एक चीज तुमने पढ़ा नहीं है जो तुम पूछ रही हो मेरे से वैष्णवी। तुमने अभी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है ना? सुन लो, जैसे ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ग्रुप 17 में आते हैं। ग्रुप 17 में आते हैं, इसका मतलब सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, सबके आउटर मोस्ट में, और सबकी वैलेंसी -1 है। जब अपन चैप्टर 5 पढ़ेंगे ना, तब अपने को ये समझ में आएगा। ग्रुप 17 को अपन बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, ठीक है? ये चैट किया। हाँ ब्रोमाइड और आयोडाइड यूज करेंगे तो एनायन फॉर्म ही, हाँ वही फॉर्म होगा बेटा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे बिलोंग टू ग्रुप 17। ग्रुप 17 मतलब दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव अ वैलेंसी ऑफ -1, है ना? तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर चली बाहर INT, है ना? तो ये सब ग्रुप 17 वाले हैं। अभी आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाना पड़ेगा ना। आप लोग को याद है पीरियोडिक टेबल? किसी को? एनीबडी जिसको शॉर्ट फॉर्म याद है? Yes, sir. किसको याद है? बस आयशा को? उसी ग्रुप के। हाँ बताओ आयशा, एक दो सर वो चलो। हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन हीलियम वाली। हाँ हाँ नहीं नहीं, सर पूरे याद नहीं है। हाँ बताओ आयशा, एक दो सुनाओ जो तुम्हें याद है। Hydrogen, helium, lithium, Be, boron, CnO, F, Ne, Na, Mg, Al, SiPs, Cl, Ar, Kca, Sc, Ti, Vcr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb, Sry. तुम्हें ऐसे ही याद है मतलब, लाइक Yes, विदाउट? sir. वैसे नहीं याद है? फिर चली बाहर INT, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब Hmm. बिंदास। हाँ बेटा मांगे, Same चलो here. बेटा मांगे का स्कूटर वापरा थी। हाँ बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, शौकती सर विक्रमन। ऐसे मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा याद है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नहीं नाइट्रोजन तो यार ऑक्सीजन, सर आयशा ने ऐसे। तो ऐसे मेमोराइज कर लिया, लाइक विदाउट एनी ट्रिक, दैट्स गुड। हाँ वैष्णवी इज सेइंग सर एक एग्जांपल दीजिए। वैष्णवी, हम तुमको एग्जांपल दे देते हैं। सुनो वैष्णवी, क्या है ना कि जैसे एटॉमिक नंबर 20 के पार जाता है ना, जैसे अपन डी ब्लॉक में जाते हैं, शौकती विक्रमन फेकोनुकंजन, तो डी ब्लॉक का ना कॉन्फ़िगरेशन बहुत अलग है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, ये शौकती विक्रमन, शौक, ती, वी, कर, मन, फे, को, नी, कुन, जन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। जैसे अपन डी ब्लॉक में जाते हैं बेटा, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत अलग हो जाता है, और इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट के पास दो दो वैलेंसी है। आप फॉर एग्जांपल आयरन की क्या होती है वैलेंसी? +2 भी होती है, +3 भी होती है। तो इसीलिए ना आपके सिलेबस में केवल 20 तक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, और अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल 20 तक ही आएगा, उसके पार नहीं आएगा। बाकी आप बस ये ध्यान कर लो कि अगर ब्रोमीन और आयोडीन भी दे देता है, तो उसमें भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आपको बनाने हैं। ये फिर उस समय इसका ये मत लिखना, है ना? उसमें भी आपको आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, और आ, आपकी वैलेंसी -1 ही होगी, ठीक है? तो Sir, ये 1 to चीज 20 elements तो learn है. क्या 1 से? हाँ तो बस 1 से 1 से 20 20 आएगा। elements तक तो learn. हाँ
1 से 20 आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसका फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर याद करने का भी फॉर्मूला होता है 2 8 2 8 8 18 36। तो यहाँ पे 8 है, फिर ऐसे करते जाओ ऐड। देखो फ्लोरीन कितना होता है, फ्लोरीन होता है 9, और क्लोरीन 9 पे 8 ऐड करो तो आपका एक क्लोरीन आ गया 17। अब 17 में 18 ऐड कर दो तो ब्रोमीन का नंबर आ जाएगा। 17 + 18 कितना होता है, कितना होता है, करो ऐड, कितना आएगा, 5 35। 35, ये ब्रोमीन का आ गया। और आयोडीन में इसमें 36 और ऐड कर दो, 288 है ना। ऐसे आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो जो पहली लिस्ट दी है ना, है लीना का रब से फरियाद, है ली ना का रब से फरियाद। तो 2 8 8 18 18 लगाओगे तो इसमें पहले +2 करो तो इसका 1 होता है, इसका +3 हो गया। फिर 8 ऐड करो, 8 + 3 इसका 11 हो गया। फिर 8 ऐड करो, 11 + 3 11 + 8 19 हो गया। फिर 18 ऐड करो तो इसका आ जाएगा फिर 18। तो ऐसे करके ये मैजिक नंबर, जब आप चैप्टर 5 पढ़ोगे तो मैं आपको इतनी सारी ट्रिक बता दूंगा कि आपको पीरियोडिक टेबल ऐसे याद हो जाएगी। मतलब आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। बट और पता है वो इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि उसको, जो सीबीएसई बोर्ड है उसको पहला चैप्टर देना चाहिए था। जो आईसीएसई की बुक्स है ना वो उसमें पहला चैप्टर है, क्योंकि उसके भाई जब तक पीरियोडिक टेबल आपको नहीं बनेगी आप कहाँ से सब कर पाओगे। लेकिन सीबीएसई इतना महान है कि वो ऐसा काम नहीं कर पाता। खैर कोई बात नहीं, मेरे को सीबीएसई में जाना पड़ेगा लगता। खैर छोड़ो। तो अपने अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा क्या रहा था तुम लोग को। हाँ ये वाला एक्टिविटी 3.13। अच्छा ये बताओ, टाइम केवल 10 सेकंड बचे हैं तो ये आज खत्म करना है कल पढ़ें, जैसा बताओ फिर, जल्दी बताओ। सर आज ल- बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज बहुत, सर ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें आज ही खत्म करेंगे। हाँ बाकी सब लोग, अर्चिता, वैष्णवी, आयशा, हार्दिक, ओके सर, ओके। आयशा, ओम, जूही। ऐसा नहीं है इफ यू डोंट लाइक इट वी कैन स्टडी टुमारो, ऐसा कुछ नहीं कि वन इज सेइंग यस तो सर एवरीबॉडी। टुमारो। हाँ चलो ये ठीक से है। कल ही पढ़ लेते हैं। हाँ देखो बॉम्बे में तो बॉम्बे घूम रहा हूँ क्यों,